हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। अब मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर आप गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो जो बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनके लिए तो आप वीडियोस बना रहे हैं, उनको गाइडेंस के लिए वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए या जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, क्या उनके लिए अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है? क्या वो मास्टर्स में एडमिशन नहीं ले सकते? उनके लिए क्या किया जा सकता है? क्या आप इसके ऊपर भी कुछ वीडियो बना सकते हैं? क्या आप ऐसे कोर्सेज़ के बारे में बता सकते हैं जहाँ पे नॉन गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एलिजिबल हों? जी हाँ, मेरे लिए सभी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं सभी के लिए कोशिश कर रहा हूँ जितना मटेरियल हो सके वो लेकर के आऊँ, चाहे वो गेट क्वालिफाइड हो चाहे वो नॉन गेट क्वालिफाइड हो। तो स्टूडेंट्स के सेलेक्ट होने के बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे गेट क्वालिफिकेशन के कौन कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं उनसे रिलेटेड हो, चाहे नॉन गेट स्टूडेंट्स के हो। तो आज का वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली नॉन गेट स्टूडेंट्स के लिए है जो गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए या जिन्होंने किसी कारण से गेट का एग्ज़ाम नहीं दिया। बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट या हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यही एकमात्र मोटिवेशन है जिससे कि हम कंटिन्यूअसली आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ। ये लिंक है आईआईटी जोधपुर का। ये आईआईटी जोधपुर से एक ऐसा कोर्स है जो मास्टर्स का कोर्स है, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, और इस कोर्स का नाम है मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ स्मार्ट हेल्थ केयर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। अब इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए गेट की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट आपने देखा। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 अप्रैल 2024, तो अभी आपके पास समय है। कट ऑफ डेट यहाँ पे दी नहीं गई है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स अभी कुछ उसके बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन है। हाउ टू अप्लाई में दिया हुआ है क्लिक हेयर, और एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स में क्लिक हेयर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं एक नया पेज आ गया। तो एडमिशन टू आईआईटी जोधपुर एम्स जोधपुर जॉइंट प्रोग्राम इन मेडिकल टेक्नोलॉजीज मास्टर्स पीएचडी डुअल डिग्री एंड पीएचडी प्रोग्राम। तो याद रखिएगा, ये प्रोग्राम जो है वो अलग से मास्टर्स प्रोग्राम भी है, मास्टर्स और पीएचडी का कंबाइंड प्रोग्राम भी है, डुअल डिग्री मतलब, और सिर्फ पीएचडी भी यहाँ पे होती है। तो मास्टर्स पीएचडी एंड मास्टर्स पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ जो है, ये आईआईटी जोधपुर और एम्स के कम्बिनेशन या एम्स के कोलैबोरेशन के थ्रू ये कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब the Masters in Medical Technologies and PhD programs offered jointly by IITJ and AIIMS Jodhpur aims to provide a common platform for doctors and engineers, fostering knowledge sharing and innovating, leading to the development of indigenous healthcare devices and systems through the process of incubation and entrepreneurship। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेजर मकसद है ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार करना, ऐसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को तैयार करना जो कि इनोवेशन में बिलीव करते हैं, जो कि हेल्थ केयर डिवाइसेस वगैरह का प्रोडक्शन करवा सकते हैं, और इसके लिए इनको इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की मदद देगा ये इंस्टीट्यूट या ये कोलैबोरेशन जो आईआईटी जोधपुर और एम्स जोधपुर का है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसके बारे में यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं डिटेल में कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके बारे में मैंने सुना हुआ है कि ये जो मतलब ये जो प्रोग्राम है वो काफ़ी यूज़फुल है, ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे चल करके कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं या अपनी कंपनी वगैरह के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल प्रोग्राम हो सकता है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में दिया हुआ है। मास्टर्स डिग्री अगर आप सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डिटेल्स हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करके फॉर्म वगैरह फिल करना है। अगर आप मास्टर्स और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे है, और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2024 है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा इन केस ऑफ एनी क्वेरी, अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आपके पास ये ईमेल आईडी दी हुई है, ये सारी ईमेल आईडीज़ हैं। जनरल क्वेरीज़ जो हैं अगर आपकी, तो वो यहाँ पे भी आप इनको भी पूछ सकते हैं, और मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस आवर्स दिए हुए हैं 9 बजे सुबह से 5:30 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। अच्छा,
Applicant shortlisted for the admission process will be required to bring final submitted application form duly signed along with copy of educational testimony at the time of admissions. तो एडमिशन के समय आपको ये सारी चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन की. देखिए, फॉर मास्टर्स एंड मास्टर्स पीएचडी डुअल प्रोग्राम, तो मास्टर्स और मास्टर्स पीएचडी की जो डुअल प्रोग्राम है उसके लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी हो सकती है वो देख लीजिए. तो यहाँ पे यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए. एक अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो MBBS BDS विद अ मिनिमम 55% और एग्रीगेट मार्क्स, जिसमें जनरल EWS और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स, और 50% जो है वो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए डिसाइड किया गया है. अगर हम बात करें कि क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, बैचलर्स डिग्री ऑफ मिनिमम 4 years ड्यूरेशन इन इंजीनियरिंग साइंस और फार्मेसी और नर्सिंग और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स और एटलीस्ट 6.0 ऑन 10 CPI और CGPA फॉर जनरल, और 55% जो है वो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए है. तो बैचलर्स डिग्री भी मतलब अप्लाई कर सकती है इंजीनियरिंग की, और आपकी मेडिकल साइड की डिग्रीज़ हैं MBBS BDS, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. PhD प्रोग्राम की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है. कैंडिडेट्स एडमिटेड इन दिस कैटेगरी शैल नॉट बी अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट इन एनी अदर एकेडमिक प्रोग्राम इन इंडिया. मतलब आपने एक बार यहाँ पे रजिस्टर कर लिया तो आप किसी और कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. यहाँ पे डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ सर्जरी या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि MS या MD के डिग्री होनी चाहिए आपके पास. यहाँ पे 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल और कैंडिडेट्स के लिए, और जनरल EWS वगैरह आई मीन टू से SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए. इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग विद BDS, MDS, BPTH, MPTH, इतने सारे कोर्सेज़ की यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है. तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं. CGPA 6.0 आउट ऑफ 10 यहाँ पे अलाउड किया गया है. और अगर हम कैटेगरी की बात करें तो 55% कट ऑफ जो है, 55% मार्क्स जो दिए गए हैं वो कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए हैं. एडमिशन्स टू PhD स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. और यहाँ पे जो PhD की एसेंशियल रिक्वायरमेंट वगैरह है वो दी गई है. अब अगर हम बात करें कि फॉर मेडिकल फैकल्टी, members of the medical faculty who have served in the institute continuously for at least 2 years can apply for registration to PhD. ये वहाँ की फैकल्टी के बारे में दिया हुआ है. चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस की. तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब कोई स्कॉलरशिप वगैरह की यहाँ पे किस तरीके से मिल सकती है उसके बारे में बताया जा रहा है. तो देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मास्टर्स और डुअल डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं. पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि आप फुल टाइम रेगुलर मास्टर स्टूडेंट्स जो हैं उनको मंथली स्टाइपेंड के लिए वो एलिजिबल होंगे, लेकिन उनको 8 घंटे पर वीक काम करना पड़ेगा ऑफ टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंटशिप. ये पहला पॉइंट हो गया. तो आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा 8 घंटे के लिए, तो ये पहला हो गया. फॉर रेगुलर डुअल डिग्री स्टूडेंट्स फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप स्कॉलरशिप विल बी एट पार विद द रेगुलर PhD स्टूडेंट्स. तो जो स्टूडेंट्स डुअल डिग्री कर रहे हैं यानी कि आप मास्टर्स और PhD कंबाइन कर रहे हैं, तो उनको जो है स्कॉलरशिप या असिस्टेंटशिप जो है वो रेगुलर PhD स्टूडेंट्स के बराबर मिलेगी. और फाइनली ऐसे स्टूडेंट्स को भी मिलेगी जो गेट क्वालिफाइड हो. अगर आपके सब्जेक्ट में गेट नहीं हो रहा है तो कोई इक्विवेलेंट नेशनल एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया हो तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है. नेक्स्ट, एरियाज़ वेयर नो गेट एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड, जहाँ पे गेट एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा, उनको आपको वहाँ पे जाकर के रिटन टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह जो होगा उसको कंडक्ट जो हो रहा होगा IIT जोधपुर एम्स में, तो उसमें जाकर के आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा और फिर आपको फेलोशिप मिल सकती है. तो ये आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस का है. लेकिन अगर मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं पर भी गेट के बारे में मेंशन नहीं है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं मास्टर्स और मास्टर्स PhD डुअल डिग्री प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं पर भी गेट के बारे में मेंशन नहीं है. हाँ, स्कॉलरशिप में गेट के बारे में मेंशनड है, लेकिन अगर आप गेट नहीं भी निकालें तो मुझे लगता है कि आप वहाँ पे काम करके 8 घंटे काम करके फेलोशिप वगैरह ले सकते हैं, या आप और कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं मेंशनड है कि अगर मान लीजिए कि गेट आपका बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में नहीं निकाल पाए आप गेट, तो क्या आपको इस वाली कैटेगरी में डाला जाएगा कि नहीं, इसकी बहुत क्लैरिटी नहीं है. बट आप इनसे पूछ सकते हैं मेल करके एक बार.
पीएचडी प्रोग्राम में फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप की बात करूं तो कैंडिडेट एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम रेगुलर विल बी एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर द फॉलोइंग। तो अगर किसी कैंडिडेट के पास हैविंग अ वैलिड गेट, नेट, जेआरएफ और इक्विवेलेंट कैन हैव फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द डिपार्टमेंट या फ्रॉम द फंडिंग एजेंसी। कैंडिडेट्स कैन अवेल फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर प्रोजेक्ट फंडेड जेआरएफ इज अवेलेबल। यानी कि अगर प्रोजेक्ट में फंड्स हैं साइंटिस्ट के जिनको आपने ज्वाइन किया है वहाँ से आप फंड्स ले सकते हैं। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन एनी नेशनली रिकॉग्नाइज पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन उनको भी मिलेगा। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी उनको भी मिल सकता है। एप्लीकेंट मस्ट ईदर हैव अ वैलिड गेट स्कोर और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गेट एज पर एमओई। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी का ये डिटेल्स यहाँ पे दी हुए हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। ज़रा मैं बैक जाता हूँ एक बार आपको और मैं चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई में क्लिक हेयर के ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर मास्टर्स दिया हुआ है। आप यहाँ पे रजिस्टर करिए और अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ीस वगैरह के बारे में नहीं दिया हुआ है कितनी फ़ीस है। आप मे बी जब फॉर्म फिल करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ़ीस की डिटेल्स मिल जाएँ। आप ज़रूर मैसेज करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसकी फ़ीस कितनी है और फॉर्म फिल करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इस तरीके की सारी डिटेल्स आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।